सर यस सर ये जो एवरेज प्रॉफिट है जो आपने क्वेश्चन बताया कि 700 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा सब दिया होगा बेटा। जहाँ हमें वो कैलकुलेट, जहाँ फिर सर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे आपने बताया नहीं 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 नहीं, 2617। नहीं सब दिया होगा, आपको बस प्लस और डिवाइड करना आना चाहिए, ओके सर, आपको सिर्फ प्लस करना और डिवाइड करना ठीक है सर। है। करते हैं क्वेश्चन अभी। यस बेटा, अभी हाँ जी हाँ। नॉर्मल प्रॉफिट्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है एवरीवन। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? से आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैसे आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यू मेक ए प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट आता है, ट्रेडिंग काउंट से आता है, और यहाँ पे जो होता है प्लस, उसका नेम क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल? सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कुछ। यहाँ से तो सो ओके है, इसको भी शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। जी प्लस शो है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस, यहाँ तक दिख रहा है आपको? देखो अभी कुछ हुआ, फर्क पड़ा? नो सर। हाँ सर। नाउ नाउ एवरीवन श्योर है? बेटा अब श्योर है? नो सर। ये इशू है। सर वो हो गया। अब आ गया सर हो गया। हो गया एवरीवन? हाँ जी सर। ठीक है। सो हाँ जी, वो अभी भी श्योर है? अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को शो होने में? नो नो सर। सर। ठीक है जी। तो आई एम आस्किंग वन पॉइंट, ये बताइए कि ग्रोस प्रॉफिट में क्या क्या प्लस होता है यहाँ पे? एग्जाम्पल नहीं, उसका नेम क्या होता है जो प्लस होता है? इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम। यस वेरी गुड। इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम दो तरह की होती है बेटा। एक तो होती है ऑपरेटिंग, ये आपको प्लस वन में सिखाया गया था फाइनल काउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में। एक हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, एंड दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम मींस जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये दो पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, क्योंकि सेल तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है ना ट्रेडिंग अकाउंट में। कांट बी सेल ना, सेल तो ऑलरेडी आ चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल में से हमारा ग्रोस प्रॉफिट भी आ गया पीएल में। तो सेल के अलावा और कौन सी इनकम ऑपरेटिंग है? वैसे तो कोई होती नहीं, सेल ही हमारे बिजनेस की वन एंड ओनली ऑपरेटिंग इनकम है। आप जो मुझे फीस देते हो वो फीस ही बेटा मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम है इंस्टीट्यूट की, बस। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ कमीशन मिलता है या डिस्काउंट मिलता है, वो भी मेरे बिजनेस की ऑपरेशंस का पार्ट है। कमीशन किस पे मिलता है? आपकी सर्विसेज के ऊपर से। मैं आपको कोई बुक रेकमेंड करता हूँ फॉर एग्जांपल, और वो बुक कंपनी, बुक्स पब्लिशर मुझे कुछ कमीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूल्स में होता है बेटा, मोस्टली ये फंडा स्कूल्स में चलता है, कोचिंग्स में नहीं। स्कूल्स में, स्कूल्स की बुक्स स्कूल रेकमेंड करता है कि कहाँ से परचेज करनी है, आपको वहीं से परचेज करनी पड़ेगी। और स्कूल को एक बहुत ही बढ़िया इस चीज से इनकम है, आप सबको ये पता भी, अवेयरनेस भी आपको, कि जो बुक्स आप परचेज करते हो, से 5000 की बुक्स परचेज करते हो, उसमें मिनिमम 1000 से 1500 रुपीज स्कूल के हैं, जो स्कूल को हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जाते हैं। ये स्कूल की एक लीगल और ऑफिशियल इनकम है, दैट इज कॉल्ड कमीशन। फिर स्कूल बेल्ट, स्कूल टाई, यूनिफॉर्म, हर चीज पे स्कूल को कमीशन मिलता है। ये है हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स।
डिस्काउंट रिसीव्ड जो हम परचेजिंग करते हैं गुड्स के ऊपर मिलता है, और कमीशन। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये तो चलो ऐड होता ही होता है। ये कौन सी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? रेंट रिसीव, वेरी गुड, जैसे चैरिटी होगी। रेंट रिसीव्ड। अगर बिजनेस को चैरिटी, वैसे बिजनेस को चैरिटी नहीं मिलती, बिजनेस चैरिटी करता है ये मैं मानता हूँ, हमें चैरिटी कौन देगा? ठीक है सर, वो एक्सपेंस हो गया, फाइन। हाँ, So रेंट bad रिसीव्ड। debts recovered. नो बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड तुम्हारे बिजनेस की इनकम है, क्योंकि बैड डेट्स लॉस था, वो वापस इनकम में कन्वर्ट हो गया, वो तो हमारी बिजनेस की ऑपरेशंस का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव, हाँ गुड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, और तीनों ही हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम्स होती है बेटा। इन तीनों का एक नेम बता दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नेम है, इन्वेस्टमेंट इनकम्स। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहां से आपको रेंटल इनकम, फेमस है पूरे वर्ल्ड में रेंटल इनकम, बहुत से लोग इस इनकम पे बेस्ड हैं। रेंटल इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड अगर शेयर्स में पैसा लगाते हो, किसी बिजनेस में लगाते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर आप बैंक को लोन देते हो या फिर डिवेंचर्स परचेज करते हो किसी कंपनी के, ये आपकी इनकम्स हैं। लेकिन ये कोई भी इनकम बिजनेस की ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मेरे बिजनेस की गुडविल मेरे बिजनेस की इनकम पे डिपेंड है, इन इनकम्स पे डिपेंड नहीं है। इसके अलावा और भी बता सकता हूं मैं आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट, ये भी अगर सेल होती है कोई तो उसपे प्रॉफिट होता है हमें, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अगर लॉस बाय फायर होगा वो तो डेबिट साइड आ जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम तो आपकी इनकम है यहाँ की, इंश्योरेंस क्लेम। लॉटरी इनकम, अगर आपके बिजनेस को लॉटरी लगती है, जैसे आप बिजनेस भी लॉटरी परचेज करते हैं नो डाउट, कोई भी ऐसी चीज जहां से उनको कोई कैपिटल गेन होता है, ये सारी इनकम्स में बेटा मैंने बिजनेस ऑपरेशंस कहीं नहीं की। बैड डेट्स रिकवर्ड में तो मेरे डेटर्स थे, उनसे हुए ना, डेटर्स को हमने क्या बेची थी, गुड्स, तो वो मेरी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट हो गया, उनका लॉस भी ऑपरेटिंग है और बैड डेट्स रिकवर्ड भी इनकम है। लेकिन इनमें कहीं भी मेरा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, बस सिर्फ बिजनेस में क्यों हो रहे हैं, आज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ने यहां पैसा लगाया हुआ है तो हो रहे हैं हमें। ऐसे ही हम बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। यस बताइए, वो डेबिट से आते हैं ना। यस सर। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस कौन से हैं, अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा चुके होंगे कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। चैरिटी, चैरिटी और रेंट, नहीं, और रेंट क्यों, Loss रेंट तो होता है। बिजनेस के एक्सपेंस है रेंट, बेटा, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजनेस के एक्सपेंस हैं। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब बिजनेस का है, बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है, वो तो यहाँ माइनस होते ही हैं, ऑपरेटिंग इनकम प्लस होती ही है। नॉन ऑपरेटिंग पार्ट की बात कर रहा हूँ। यस, Loss on sale of equipment. आप बोल सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, या डिविडेंड पेड अगर कंपनी किसी को डिविडेंड देती है। ऐसे ही ये जो हमारे बिजनेस के जो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन्स हैं, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। सिर्फ आपके पास अपना पैसा नहीं है इसलिए आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सब कुछ हमारे बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी लॉस बाय फायर एक्सेट्रा, इंटरेस्ट पेड। सर जो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन्स है, ये तो अगर बिजनेस के लिए हमने लोन लिया तो फिर ऑपरेटिंग ही हुआ। नहीं इसका सब कुछ इंटरेस्ट बेटा, ये सब ऐसे तो हम फिक्स ऐसे भी बिजनेस में यूज करते हैं। बात वो नहीं कि बिजनेस से क्या लिंक है, बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। जैसे आई एम ए टीचर,
तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास खुद का पैसा नहीं था इसलिए मैंने लोन लेके इंस्टीट्यूट को बनाया। बट जो मेरा ऑपरेशंस है, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर्स, जो मेरी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है, वहां कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आता। ये आपको बेटा याद रखना है। आपके पास अभी थर्ड बुक भी चल रही है, वहां हम अभी रेशो चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं। रेशो और कैश फ्लो, ये दो बड़े चैप्टर्स है उस बुक के, उन्हीं में से आता है मेन सिलेबस। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो तो इंट्रो चल रही है, ताकि बेसिक समझ आ जाए हमें कंपनीज अकाउंट्स के। तो वहां भी ये बात आएगी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो इंटरेस्ट एक हमारे बिजनेस का फाइनेंस एक्सपेंस है। क्या बोला मैंने? फाइनेंस। जिस बिजनेस के पास अपना पैसा नहीं होता वो बैंक से लोन लेता है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मुझे मेरे फ्रेंड से पैसा मिल जाए तो मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दूंगा मे बी, पर उसका मेरी बिजनेस ऑपरेशन से वो कोई लिंक नहीं है। मेरा बिजनेस किस चीज का है उससे कोई लिंक नहीं है। ऐसे फिक्स एसेट तो मेरे बिजनेस में यूज होती हैं, तो फिक्स एसेट को यूज करने का जो डेप्रिसिएशन है वो तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन। पर क्या मेरा बिजनेस फिक्स एसेट को सेल करना है? मेरा बिजनेस वो तो नहीं है। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई फिक्स एसेट्स को सेल किया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? ये मिला कि जो नेट प्रॉफिट होता है, बेटा मेन बात पे फोकस करिए, कोई बात नहीं भी समझ आई वो बाद में रिपीट हो जाएगी। अगर हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है ये, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा। नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस बताइए, नेट प्रॉफिट कहां आता है? Yes, sir. यहां आते हैं, यहां आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो वो मुझे अभी एक बार यहां से हटानी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मुझे यहां से हटा देनी है, हटा दी। और नेट प्रॉफिट सर जो आप लिख रहे हो वो शो नहीं हो रहा। क्या हो रही है? ठीक है सर। अभी हो रहा है शो? नो सर।